बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स नोट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रांसिस बेकन के राइटिंग स्टाइल और उनके जो नोटेबल वर्क्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज और ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा, आप काइंडली उसे भी फॉलो करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वो तमाम टॉपिक्स जो और क्वेश्चंस जो कि हम सर फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड कवर करेंगे वो कौन से हैं? बेसिक फैक्ट्स अबाउट सर फ्रांसिस बेकन। उसके बाद आ जाता है कि लाइफ एंड पॉलिटिकल कैरियर एंड पॉलिटिकल टाइमलाइन ऑफ सर फ्रांसिस बेकन विद डेट्स। उसके बाद आ जाता है उनका बेकन्स राइटिंग स्टाइल। और आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है नोटेबल वर्क्स एंड राइटिंग स्टाइल ऑफ सर फ्रांसिस बेकन। उसके बाद आ जाता है बेकन्स फिलॉसफी, Renaissance element in Bacon's essays and Renaissance element in Bacon। उसके बाद आ जाते हैं उनके एसेज ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ डेथ, ऑफ ट्रूथ और इसके अलावा बाकी उनके जो एसेज हैं वो तमाम के तमाम कवर किए जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आगे जो टॉपिक हमने कवर करना है। नोटेबल वर्क्स एंड राइटिंग स्टाइल ऑफ सर फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन जो को पैदा हुए 1561 में और डेथ होती है उनके 1628 में। बेकन्स बिलोंग टू एलिजाबेथन पीरियड एंड जैकोबियन पीरियड कि ये जो दो पीरियड्स हैं ये इनसे बिलोंग करते हैं, एक एलिजाबेथन पीरियड और उसके साथ साथ जैकोबियन पीरियड। और क्या है कि ही वाज अ लायर पोजेसिंग ग्रेट इंटेलेक्चुअल गिफ्ट्स। वो क्या है, एक ग्रेट लायर थे। एंड एज अ प्रोज राइटर ही इज अ मास्टर ऑफ द एफोरिस्टिक स्टाइल कि उनको मास्टर माना जाता था किसका? एफोरिस्टिक स्टाइल का या एफोरिज्म का, कि जिसमें कहावतें होती हैं, सेइंग्स होती हैं या फिर विटी वर्ड्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि हिज सेंटेंसेस आर ब्रीफ एंड रैपिड बट दे आर फोर्सफुल। कि उनके जो सेंटेंसेस होते थे वो क्या थे? ब्रीफ एंड रैपिड बट दे आर forceful। and as Dane Church says they come down like the stroke of a hammer। कि उनके जो सेंटेंस या वर्ड्स होते थे वो किस तरह से थे? they come down like the stroke of a hammer and his style is clear lucid but terse। उनका जो स्टाइल था वो क्या था? क्लियर था, लूसिड था बट टर्स। और उनके जो सेंटेंसेस थे ब्रीफ थे, रैपिड थे बट दे आर फोर्सफुल। इसके बाद आ जाता है कि वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड हिज मीनिंग कि हमें मेहनत करनी पड़ती थी उनके जो मीनिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड इट लैक्स ईज, स्पेशियसनेस एंड रिदम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि द रीडर हैज ऑलवेज टू बी अलर्ट बिकॉज ईच सेंटेंस इज पैक्ड विद मीनिंग। के जो रीडर है उसे एक्टिव रहना पड़ता है क्योंकि ईच सेंटेंस इज पैक्ड विद मीनिंग, क्योंकि उस जो सेंटेंस है वो पैक्ड होते हैं डिफरेंट मीनिंग्स से, उनसे डिफरेंट मीनिंग्स जो उनके सेंटेंसेस है डिफरेंट मीनिंग्स निकल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि बेकन इज बेस्ट नोन फॉर हिज एसेज। जो बेकन है उनको जाना जाता है किस वजह से? उनके जो एसेज हैं उनकी वजह से, जो कि लिखे गए 1597 में। एंड जनरली ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। और उन्हें क्या माना जाता है? कि फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज माना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके बाद है कि he not only laid the foundation of English essays but also created a proper writing style। के ये तो उन्होंने फाउंडेशन खड़ी की किसकी? इंग्लिश की। एंड आल्सो क्रिएटेड अ प्रॉपर राइटिंग स्टाइल, और साथ ही साथ उन्होंने एक प्रॉपर जो है राइटिंग स्टाइल दिया। उसके बाद है कि हिज एसेज आर ब्लेस्ड विद पोएटिक फर्वर एंड बेकन वाज नॉट अ पोइट बट शेले सीज। के बेकन एक पोइट तो नहीं है लेकिन शेले क्या कहते हैं उनके बारे में? द डिस्टिंक्शन बिटवीन पोइट्स एंड प्रोज राइटर्स इज अ वल्गर एरर एंड प्लेटो वाज एसेंशियली अ पोइट एंड लॉर्ड बेकन वाज अ पोइट। उसके बाद है besides the essays Bacon wrote Henry VII 1622 the first piece of scientific history in the English language। के एक तो उन्होंने ऐसे लिखे लेकिन उनका जो बाकी जो वर्क है वो कौन सा है? हेनरी सेवंथ उन्होंने लिखा 1622 में the first piece of scientific history in the English language। उसके बाद सेकंड जो उनका वर्क है वो है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो कि उन्होंने लिखा 1605 में एंड विच इज अ ब्रिलियंट पॉपुलर एक्सपोजिशन ऑफ द कॉज ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। कि उसको क्या कहा जाता है? एक ब्रिलियंट और पॉपुलर वर्क माना जाता है किसका? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का। उसके बाद है कि ही पॉपुलराइज्ड
साइंस थ्रू हिज राइटिंग के उन्होंने जो साइंस है उसको क्या किया, पॉपुलराइज किया अपनी राइटिंग के जरिए। एंड ही वाज आल्सो कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल जायंट ऑफ हिज टाइम के उन्हें क्या कहा माना जाता था, द इंटेलेक्चुअल जायंट ऑफ टाइम, उस टाइम में या उस इरा में। उसके बाद है कि एफ जी सेल्बी अप्रिसिएटेड बेकन्स कंट्रीब्यूशन इन फॉलोइंग वर्ड्स के जो एफ जी सेल्बी हम अप्रिसिएट करते हैं किसको, बेकन्स को। पार्ट ऑफ बेकन्स इन्फ्लुएंस इज ऑफ कोर्स ड्यू टू द चार्म ऑफ हिज स्टाइल। ये कब कहा उन्होंने कि उसमें ऑन प्रोज स्टाइल ऑफ फ्रांसिस बेकन में जो एफ जी सेल्बी है उन्होंने अप्रिसिएट किया किसको, बेकन को। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज और आप ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा, आप काइंडली उसे भी फॉलो करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।